गुड इवनिंग। वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आइए हम आज चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के भाग 15। भाग 15 में देखेंगे, मैंने कल आपको हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ाया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लॉटर। प्लॉटर पर हम चर्चा करेंगे, प्लॉटर किसे कहते हैं और इसका यूज कहाँ होता है। देखेंगे ड्राइव डिस्क, ड्राइव के भीतर वास्तविक एक फिक्स डिस्क होता है। जिसे हार्ड ड्राइव के भीतर कई पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मिलकर बना होता है। उस पर हम एक कैसेट को रख कर चलाते हैं। अच्छा, उसका देखेंगे है क्या वो। उसमें एक हेड होता है जिसे कहते हैं मेन सिरा, ठीक है ना। करा प्लॉटर के प्रत्येक साइड में होता है और ट्रैक्स, यह एक बड़ा सेक्शन होता है जो प्लॉटर के चारों तरफ होता है। ट्रैक का मतलब आप देखेंगे, जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लो, जैसे ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना। जहाँ कैसेट लगता है, जैसे घूमता है तो आरी आरी देखोगे या किनारे किनारे आप देखोगे तो एक फाइबर का एक ट्रैक सा रहता है ना, उसे कहते हैं ट्रैक। सेक्टर देखो, ट्रैक पर सेक्शन या बीच में रहता है सेक्टर, ठीक है ना। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर यह मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई जो हार्ड ड्राइव को पढ़ता है, यानी कैसेट लगाने के बाद जो रीड करने का कार्य होता है उसे कहते हैं क्लस्टर। अच्छा, ये नीचे दिया है एक सिलेंडर, ये क्या होता है देखेंगे। सिलेंडर यह प्रत्येक प्लॉटर पर समान डायमीटर के ट्रैक होते हैं। यानी आप इसमें देखेंगे समान डायमीटर का मतलब होता है कि एक ही समान जो भी कैसेट घूमेगा या चलेगा सीडी, ठीक है ना, उसे कहते हैं समान डायमीटर। इसमें देखो क्या होता है कि पहले स्पाइन, अच्छा पहले मैंने आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। एक होता है BCM एक्टुएटर, ठीक है ना। दूसरा है रीड राइट हेड। तीसरा होता है बेस प्लेट। चौथा होता है प्लॉटर, ठीक है ना। और पांचवा होता है स्पाइंडल मोटर, और होता पाइवट, और होता IDE कंडक्टर। आप देखें जो स्पाइंडल मोटर होता है उसके ऊपर कैसेट को रखा जाता है, वो घुमाने का काम करता है, ठीक है ना। और इसमें जो प्लॉटर से होता है, ये कैसेट की ऊपरी सतह को कहा जाता है। बेस प्लेट इसके नीचे का होता है, जिसमें आप न्यू कह सकते हैं या इसका डिवाइस का मेन पार्ट कह सकते हैं। रीड राइट हेड होता है जो कैसेट को रीड करता है, कैसेट में क्या रखा गया उसको रीड करने का कार्य करता है। एक होता है BCM एक्टुएटर, ये कैसेट के ठीक ऊपर की साइड लगा होता है, और ये IDE कनेक्टर ठीक बगल लगा होता है। आगे देखेंगे CD रोम क्या होती है। CD रोम ऑप्टिकल डिस्क CD रोम होता है। यह इस तरह की स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, क्या CD, ठीक है ना। जबकि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क को एक्सेस या पढ़ने के लिए ड्राइव कर सकते हैं, यानी चलाने के लिए या पढ़ने के लिए ये ड्राइव कर सके। यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, एक सेकंड भाई, आगे चर्चा करने वाले हैं हम। थोड़ा सा एक सेकंड लगेगा PDF देखने में, ठीक है। देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क एक डिस्क है जिसे लेजर बीम द्वारा पढ़ा और लिखा जा सकता है। यानी जिस पर आप कैसेट रखते हो, देखोगे उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है जो कोड को कैप्चर करती है, कैप्चर करने के बाद फिर आपको दिखाने का काम करती है, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिस्क के लिए किसी
एक्सेस आर्म और रीड राइट हेड की ज़रूरत नहीं होती। रीड राइट या जो पढ़ने और लिखने का काम होता है और कोई एक्सेस आर्म की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेज़र बीम इलेक्ट्रिकली मूव हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वो चलाने का काम करने लगता है। डाटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट का चिन्ह लगाकर सूक्ष्म कैविटी बनाता है, यानी वो ऐसे पढ़ने का काम करता है। अपना बीच बीच में जो आप देखेंगे कैसेट में कुछ तरंगधारी या चमकीला टाइप में रहते हैं, वो चिन्ह बनाकर उसको पहचानने का कार्य करता है। डाटा रीड राइट करने के लिए लेजर बीम एरिया को स्कैन करता है, यानी वो जो बीच में चमकीला कलर का या तरंगदैर्घ्य होता है उसको लेजर लाइट डाल के वो डाटा को रिसीव करने का प्रयास करता है। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार क्या है देखेंगे। राइट वंस, रीड मैनी, डिस्क नॉर्मल, यानी नॉर्मल सीडी, ठीक है ना। राइट वन, रीड मैनी, डिस्क नॉर्मल सीडी। नॉर्मल सीडी क्या होती है? इस तरह के ऑप्टिकल डिस्क सादे और सरल होते हैं, समझ पा रहे हैं। नॉर्मली डेटा को केवल एक बार लिखना आसान होता और इसके बाद आप डिस्क में को दोबारा नहीं लिख सकते। यानी जो आपकी कैसेट आती है, आप देखेंगे तो जो मूवी की कैसेट आती थी पहले, उसमें अगर एक बार मूवी आ जाती थी तो दोबारा आप ये सोचो कि मूवी को हम डिलीट करके दूसरा इसमें मूवी को फिलअप कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या है, एक राइटेबल सीडी आती है, एक री राइटेबल सीडी आती है। आप पहले समझेंगे री राइटेबल क्या होती है और राइटेबल क्या होती है। जो री राइटेबल सीडी आती है उसमें आप उसको लेके तो आप जो भी उसमें मूवी या सॉन्ग होगा उसको आप डिलीट करके पुनः दूसरा फिलअप कर सकते हो। लेकिन जो राइटेबल होता था उसमें आप अगर एक बार कोई उसमें अपलोड कर दिया गया तो दोबारा आप नहीं अपलोड कर सकते डिलीट करके, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन आप इसके कई बार अपनी इच्छा अनुसार एक्सेस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यानी जो कैसेट आती थी आप कई बार अपने अनुसार जब चाहो तो आप चला सकते हो, चला के देख सकते हो। इस तरह के ऑप्टिकल डिस्क 700 MB तक डेटा का होता है। देखो ये नॉर्मली तो 700 MB तक डेटा दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी MB का डेटा आता है। अब दूसरा आप चर्चा करेंगे री राइटेबल। मैंने बताया है री राइटेबल में होता है आप पुनः एक बार मिटा कर दूसरा फिलअप कर सकते हो। यह एक री राइटेबल डिस्क है जिसके बारे में मिटाया और लिखा जा सकता है। जैसे आप मेमोरी कार्ड हो गया, आप इसमें सॉन्ग को डिलीट करके या फ़ोटो को डिलीट कर दूसरा सॉन्ग या फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। एक एजेबल ऑप्टिकल डिस्क में डेटा क्षमता या एक सौदा होता है। इस तरह का ऑप्टिकल डिस्क की कीमत समान सीडी रोम की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी जो राइटेबल सीडी होती है उसकी अपेक्षा री राइटेबल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे सीडी रोम क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म है। इस तरह की सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल एक बार उपयोग करता राइट किया जाता है और फिर उसे दोबारा राइट नहीं किया जा सकता। यानी जो सेकेंडरी होता अगर एक बार सेव हो जाता है तो दोबारा आप उसमें सेव डिलीट करके सेव नहीं कर सकते, समझ पा रहे हैं ना। डीवीडी देखेंगे। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी का दूसरा नाम है वर्साटाइल, ठीक है ना। वर्साटाइल ये भी सेकेंडरी डिवाइस के ही रूप में यूज किया जाता है। जैसे इसे डिजिटल वर्साटाइल के रूप में जाना जाता है। यह मास स्टोरेज डिस्क समान रूप से 4.7 GB तक आती है और इसे विशेष स्थिति में 45 से 50 GB तक भी आती है, ठीक है ना। यानी अगर आप लेना चाहो नॉर्मल डीवीडी तो आप 4 GB से लेकर 7 GB 4 GB से लेकर 0.7 GB तक आप ले सकते हो।
अगर उससे ज़्यादा लेना चाहते हो 45 से 50 जीबी तक भी आती है। समझ पा रहे हैं ना? इस डेटा को संक्षिप्त रूप में संग्रहित करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। यह एक समान कम्पैक्ट डिस्क में अधिक स्टोर करता है, यानी जो समान सीडी है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की होती है। आगे देखेंगे मास स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। मास स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है जो समान स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक डेटा को धारण करता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया भी है कि वर्साटाइल या डीवीडी इसे कहते हैं, ठीक है ना। वीडियो को हम यहीं रखना चाहेंगे और हम चाहेंगे इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा और ख़ास करके लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का अगला भाग, भाग नंबर 16, और जल्द ही हम इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं। लेकिन आप लोग इस जो जो नहीं पढ़े हैं, शुरू से भाग नंबर 1 से लेकर भाग नंबर 15 तक आप एकदम एग्जैक्ट पढ़ोगे और क्वेश्चन करने के लिए 2 या 3 दिनों में आप तैयार रहोगे, ठीक है। हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। धन्यवाद।